गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ कक्षा 9वीं विषय गणित की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा भी हो रही है उसका प्रश्न पत्र है। और ये यहाँ से देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं और उनका उत्तर क्या होगा। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, और यदि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक बार फ्रेंड्स हम पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि किस टाइप का आपको प्रश्न पत्र आने वाला है। तो ये देख लीजिए, पूरा प्रश्न पत्र है और यहाँ के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए आप चैनल को बिना स्किप किए पूरा देखें। और जो डिस्क्रिप्शन सवाल है फ्रेंड्स, ये 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, इनका वीडियो मैं यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनका वीडियो जब मैं डालूंगा 1-2 दिन के अंदर तो वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है। अब हम देख लेते हैं एक एक अंक के जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उनको। ठीक है, तो आप शुरू से देख लेते हैं कौन का उत्तर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि 12 का 1/6 क्या होगा। तो देखिए 12 का 1/6 का मतलब होता है गुना, तो 6 का भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसके बटे में 3 मतलब 1/3 πr²h। ठीक है, इसके बाद प्रश्न तीसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। इस तरीके से होता है अच्छा आपका ग्राफ, यहाँ x अक्ष, y अक्ष और यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु होते हैं। दोनों के जो है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स कि बहुपद 4x का वर्ग धन 5x क्यूब धन 2x की घात क्या है। तो देखिए इसकी घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात, और सबसे बड़ी घात यहाँ कितने की है, 3 की है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। फिर है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 अंश और 60 अंश के हैं, तीसरा कोण क्या होगा। तो तीनों कोणों का योग होता है फ्रेंड्स 180 अंश। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो गए 90 अंश और फिर 90 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 180 अंश। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, 5 ही दिए हुए हैं इसमें। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 धन 3/4 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ दोनों के हर 4 है तो लघुत्तम आ जाएगा 4। 4 का भाग 4 में एक बार गया तो 1 धन 3 बराबर 4/4। तो पहले का उत्तर हो जाएगा 4/4, इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1। दूसरे में देखिए बिंदु 3 और 4 में भुज का मान क्या होगा। तो भुज और कोटि, भुज का मतलब है एक अक्ष, तो एक अक्ष का मान 3 है तो भुज हो जाएगा 3। फिर है 1/100 का मान कितना होगा। तो देखिए हमारे पास खाली स्थान दिया है, 100 का जब भाग देंगे तो हो जाएगा 0.01। फिर है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2πr r+h, ये वाला हो जाएगा 2πr r+h। 5वां है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, 3x धन 7 एक रैखिक बहुपद है। तो फ्रेंड्स जो रैखिक बहुपद होता है उसमें जो अधिकतम घात होती है 1 की। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर 1 की घात है अधिकतम, इसीलिए रैखिक बहुपद है, ये सत्य होगा। दूसरा है 1/4 का दशमलव मान होगा 0.25, तो ये भी सत्य है। फिर है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, ये असत्य फ्रेंड्स, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसीलिए असत्य हो जाएगा। फिर है 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक 7 है।
देखिए बहुलक का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो वो बहुलक है। और यहाँ 7 सबसे ज़्यादा बार आया है, 1, 2 और 3 बार, ठीक है, इसीलिए 7 बहुलक है, ये भी सत्य है। 5वां है किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो सकता है। ये असत्य है, ऋणात्मक नहीं होता। किसी भी प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारे पास पहला दिया हीरोन का सूत्र में अर्ध परिमाप S का सूत्र लिखिए। तो जो हीरोन का सूत्र होता है उसमें जो यस का मान होता है अर्ध परिमाप यस बराबर तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, A धन B धन C बटे 2, ये होता है फ्रेंड्स हीरोन के सूत्र का मान। फिर है दूसरा 2 पर 4 की घात का मान क्या होगा। तो देखिए 2 पर 4 की घात का मतलब हुआ 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 16। फिर है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे, क्योंकि चतुर्भुज इस तरीके से होगा। तो 4 शीर्ष हो गया A B C और D, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इनका माध्य क्या होगा। सबको जोड़ के 5 का भाग देंगे, योग 15 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर होगा 3, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3। 5वां सवाल है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के को जब उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स चित्त आने के सिक्के को यदि उछालते हैं तो उसमें 2 पहलू होते हैं, मतलब कुल समष्टि जो होती है 2 और चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त आएगा और एक पट, तो चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम होंगे 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, ये चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 5। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए 5वां सवाल है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में हमारे पास पहला दिया है ऋण 7 धन 12, चिन्ह दोनों के विपरीत है इसीलिए घटा देंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा धन 5, तो उत्तर हो जाएगा धन 5। ठीक, उसके बाद में है नेक्स्ट 2/10, तो 2/10, 10 का जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 0.2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट वाला। फिर देखिए तीसरे में दिया है 2/3 धन 1/3, दोनों के अनुपात में सेम राशि है, तो ऊपर का जोड़ेंगे तो ऊपर का 2 धन 1 3, 3/3, मतलब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। फिर है ऋण 4 गुणित 5, तो 4 पंचे 20, ऋण 20, इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 20। फिर है 36 गुणित 1/3, तो 3 का भाग दे देंगे फ्रेंड्स 36 में, तो 12 बार भाग जाएगा, 12 का गुणा 1 में होगा तो 12 1 का 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 5वां भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो सवाल है फ्रेंड्स हमारे पास और आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब देखिए पहली राशि हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले छोटा मान लिखना है, तो छोटा मान यहाँ 1.9 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका आरोही क्रम 1.5, उससे फिर बड़ी राशि हो जाएगी 4.5, उससे बड़ी हो जाएगी 5.1 और उसके बाद में लिखेंगे 5.5। ठीक, तो ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। फिर अवरोही, अथवा में लिखा है अवरोही क्रम लिखे, तो अवरोही क्रम में हमको घटता क्रम लिखना है। तो घटते क्रम वाले सवाल आपको इस तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ देख लेंगे सबसे बड़ी राशि कौन सी है, तो सबसे बड़ी राशि है 8.4। ठीक,
उसके बाद हम लिखेंगे 4.9, फिर लिखेंगे 4.8 और फिर लिखेंगे 4.7। तो ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है कि भुज और कोटि लिखिए। तो भुज और कोटि लिखना है हमको। तो देखिए सबसे पहली हो जाएगी भुज और फिर कोटि। तो भुज में, भुज का मतलब क्या है, 1 का मान। तो ये हो गया भुज 4, ठीक, और यहाँ पर हो गया 3। और कोटि में आ जाएगा यहाँ ऋण 1 और इसमें आ जाएगा धन 8। तो ये हो गया फ्रेंड्स भुज और कोटि। फिर है किस चतुर्थांश में स्थित है बिंदु, ये हमको बताना है। तो चतुर्थांश देखिए हमारे पास इस तरीके से 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ धन धन मान होते हैं, यहाँ पर धन ऋण, यहाँ पर ऋण ऋण और ये धन ऋण। ठीक है। तो ये चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए और इतना आप याद कर ले। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, चिन्ह देखेंगे हम। इसमें ऋण चिन्ह और धन। तो देखिए ऋण और धन। तो ऋण धन किस में है, सॉरी ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये ऋण धन आएगा। ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश, तो पहले ये वाला हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद में दूसरा में देखिए इसमें लिखा पहला 4 है तो धन 4 है तो धन, और दूसरा ऋण 3 है तो ऋण। तो धन ऋण, तो धन ऋण किस में फ्रेंड्स, चौथे चतुर्थांश में। तो ये जो दूसरा बिंदु हमारे पास दिया है 4 ऋण 3, ये आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके उत्तर लिखना है। फिर है पूरक कोण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स पूरक कोण का मतलब होता है जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो उनमें से एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। तो जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है तब एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए एक यदि 60 अंश का है तो 60 का पूरक होगा 90। ठीक है, सॉरी 60 का पूरक होगा 30। दूसरा यदि मान लो एक 50 अंश का है तो 50 का पूरक कोण होगा 40। मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तब वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब है प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है एक कोण यदि 90 अंश का है तो उसका प्रतिवर्ती दोनों का योग कितना होना चाहिए, 2 कोणों का योग मिलाकर 360 होना चाहिए। तो यदि 360 में से हम कोण को घटा देते हैं तो उसका प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो जाता है। मतलब 2 ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 360 हो, उनको एक प्रतिवर्ती, एक कोण दूसरे का प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। फिर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 9 और उसके आगे के सवाल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।